वेलकम है किसीज। इस वीडियो के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं सी प्लस प्लस के उनको डिस्कस करेंगे। उसको नहीं, उनको थोड़ी ग्रामर जो है ना उसका भी ख्याल करना चाहिए। तो ये जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हैं कौन कौन से। उसमें आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस। ये एक्चुअली 5 हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर जो है उसका क्या मतलब होता है। ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली जैसा कि लफ्ज़ से ही लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ इसके अंदर आपको अब लिखा हुआ है। तो ये जो ऑपरेटर है ये कोई ना कोई ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेट करता है, दैट्स वाई इसको ऑपरेटर कहते हैं। ये वैसे इसकी डेफिनेशन नहीं होती क्योंकि ये कोई ऑपरेशन ऑपरेट करता है इसलिए इसको ऑपरेटर कहते हैं। इसका जो मतलब है ना वो आपने समझना है कि ये कोई ना कोई आपसे ऑपरेंड्स जो हैं वो लेगा, यानी कि ऑपरेशन जो ये परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कोई भी ऑपरेटर इन जनरल की बात हो रही है कि जो भी ऑपरेटर होगा वो कोई ना कोई ऑपरेंड्स जो हैं उनको लेगा और उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो ऑपरेंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेंड वो होता है जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी ऑपरेटर है। अब इसको ना यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3। अब ये वाला जो प्लस हमने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली एक ऑपरेटर है और ये 2 और यहाँ पे जो हमने 3 लिखा है ये इसके 2 ऑपरेंड्स हैं। अब 2 जो हैं इसमें, उससे हमें ये भी पता चला कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये वाले ये एक्चुअली हमारे जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं जिनके 2 ऑपरेंड्स हों। तो ये जो है एक ऑपरेंड और एक ये ऑपरेंड, इन दोनों का जो भी ये एक ऑपरेशन होगा और इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट होगा वो इस वाले ऑपरेटर ने यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो उसकी जगह पे वो आ जाएगा जो भी उसका रिज़ल्ट होगा। तो प्लस जो है वो आपको बताने की कोई आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है प्लस का क्या मतलब होता है। तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जो प्लस करता है। अब इसके अंदर ऑपरेटर्स जो हैं, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली सेक्शन का स्टार्ट है ऑपरेटर्स में, तो इसलिए मैं ऑपरेटर्स जो हैं इन जनरल उनकी भी बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो ऑपरेटर है या कोई भी ऑपरेटर जो होगा जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर भी, कि ऑपरेटर्स जो है उनकी कोई ना कोई एसोशिएटिविटी होती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि या तो वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं या फिर वो राइट टू लेफ़्ट होते हैं। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये लेफ़्ट टू राइट एसोशिएटिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे आप मे बी इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन बाय द वे एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसने कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना हो, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। वो यहाँ पे ये जो अब इस तरह से ये 3 लिखे हुए हैं ऑपरेंड्स, एक्चुअली ये 4 हैं। एनीवे वो कन्फ्यूजन बनेगी, उसको छोड़ें। लेकिन ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपका कर देगा, कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा, तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या होगा कि ये क्योंकि एक बाइनरी ऑपरेटर है, एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 ऑपरेंड्स जो हैं उनको ये डील कर सकता है। तो लेफ़्ट टू राइट एसोशिएटिव होने का मतलब फिर ये है कि ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेगा। तो क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है एक टाइम पे, तो सबसे पहले ये वाले 2 होंगे, इसका ये मतलब होता है। फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा दूसरे स्टेप के अंदर आपको वो मिल जाएगा, यानी कि 5 + 8, फिर ये 2 हो जाएंगे। अगर आपके पास में भी यहाँ पे कुछ और भी होता जो कि ये नहीं हमें चाहिए, कुछ सिंपल रखते हैं ना, तो फिर क्या होना था, फिर ये वाले 2 होने थे और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आना था वो आपने आखिरी वाला जो आपका है उसके साथ आपने एवेल्यूएट कर देना था। तो ये है आपकी एसोशिएटिविटी और इस तरह से आप ये जो है ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। ये तो वो हो गए जो एडिशन वाला है वो वाला। अब हम देख लेते हैं कि जो इसी तरह से आपका जो मतलब सब्ट्रैक्शन वाला है वो भी इसी तरह से होगा कि जिस तरह से आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अगर आपने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ को तो वो आप इस तरह से करेंगे, डिवाइड करना है तो वो इस तरह से करेंगे, और मॉडुलस जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ऑपरेटर्स के साथ एक और चीज़ आती है, वो होती है उनकी प्रेसिडेंस। तो जो प्रेसिडेंस होती है उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं, प्रेसिडेंस का क्या मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश आती है दैन आपको पता होगा प्रेसिडेंस का क्या मतलब है। मुझे तो नहीं वैसे पता इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। कि ये जो 5 ऑपरेटर्स हैं, इनमें अगर आप इनको कैटेगराइज करें तो ये कुछ इस तरह से इनकी प्रेसिडेंस है कि ये जो हैं इनकी लोअर। अब वैसे इसको ना मुझे बाद में लिखता हूँ इसको लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो 3 ऑपरेटर्स हैं, अगर इनमें से कोई आता है तो वो पहले होगा। जो वो आपने वो डीमॉस या डेसमस या वो जो भी आपने क्रिसमस किया हुआ है वो इधर अप्लाई नहीं होगा, इधर इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, फिर आपने मे बी कोई सौखा सा रखते हैं लाइक 5 से मल्टीप्लिकेशन आसान होती है। तो ये जो है अब ये कैसे इवैल्यूएट होगा, अब हमने वो देखनिया है कि इनमें से कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो हायर प्रेसिडेंस के हैं, यानी कि जो पहले होंगे वो कौन से हैं। तो ये जो तीनों हैं ये सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इनमें से जो पहले आएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो भी लेफ़्ट साइड पे होगा उसको हमने प्रेसिडेंस देनी है। तो ये बाय चांस ये है ही पहला, लेकिन अगर इससे पहले भी कुछ होता लाइक मे बी 20 माइनस, तो अब ये इधर से स्टार्ट होगा चेक करना इसमें से कि कौन सा ऑपरेटर जो है या कौन से ऑपरेंट्स जो हैं जिन पे हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो वो कुछ एक तो ये वाले 2 हैं और 2 ये वाले हैं, इनमें क्योंकि ये वाले ऑपरेटर्स आ रहे हैं। और अगेन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसकी जो इवैल्यूएशन है वो कुछ इस तरह से होगी, 20 को भी नहीं छेड़ा जाएगा, यहाँ पे आपका जो 18 है उसको डिवाइड किया जाएगा इसके साथ। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इसका जवाब जस्ट 2 आएगा, ना कि 2 पॉइंट लाइक वो उसका आएगा आई थिंक 2.3 या पता नहीं जो भी वो आएगा, तो वो नहीं आएगा। वैसे 2.3 तो नहीं आएगा, 2.24 या 5, यस 5 आएगा, 2.25 एनीवे। तो लेकिन इधर 2 ही आएगा, फिर आपके पास 10, और नेक्स्ट जो अब मैं इधर फौरी तौर पे लिख रहा हूँ लेकिन ये एक्चुअली बाद में होगा। तो ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, वो आएगा 50। तो अब जो है अब ये सिर्फ वो वाले ऑपरेटर्स बाकी बच गए हैं, ये मैं आपको सारे ऑपरेटर्स जो है ना मिक्स करके बता रहा हूँ कि इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो इससे आपको प्रेसिडेंस जो है वो आप लर्न करने एक्चुअली, अगर आपको नहीं पता कि ये इधर क्या चल रहा है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये 2 ऑपरेटर्स रह गए हैं, दोनों ही सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो ये क्या होंगे, ये भाई ये भी वही होगा कि लेफ़्ट टू राइट इनमें से देखा जाएगा। तो पहले ये वाला आ रहे हैं 2, तो चलो जी इनको करो, 18 आ गया, उसके बाद आपके पास ये वाला ऑपरेटर है तो प्लस इसके अंदर 50 कर दें, एंड दैन जो भी इसका आंसर है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज़ आई थिंक ये जो बिजली है ना ये कुछ कर रही है, तो इसलिए वो मैं गलत लफ्ज़ को आई थिंक कुछ कहने लगा था, लेकिन वो आई थिंक गलत है नहीं, ठाक की ठीक ही कहने लगा था। एनीवे ये 68 आ जाएगा, 68 या 68। तो ये जो है इस तरह से इसकी प्रेसिडेंस जो है वो देखी जाती है, इस तरह से इसका इवैल्यूएशन इसको देखी जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये जो संगतरू यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली प्रतिशत, इसको ये वैसे थोड़ी सी सीढ़ी भी बन गई है। एनीवे आई वाज नॉट प्लानिंग ऑन दैट। इसको जो है अब हम देखते हैं कि ये क्या है। बाकी आपको प्रेसिडेंस समझ आ गई है, आपको जो है सोशिएटिविटी भी समझ आ गई है, सो आई मीन ये जो लफ्ज़ है ना, एनीवे, और मतलब सारा कुछ आपको समझ आ गया। अब आपको ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका ये मतलब ये काम कैसे करता है, ये किस तरह से इसकी इंक्वायरी होती है। तो इसका मतलब होता है आपकी जो डिवीज़न होती है, अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरह से बचपन में जो है ना वो हमने किया करते थे हम, कि भाई आप लाइक ऐसे एक नंबर लिखा,
मे बी 2, और फिर कुछ इस तरह से होता था, आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही होता था। और फिर आप मे बी इधर एक वो ये लगाएं, उसके ऊपर छत, और इसके ऊपर जो है ना वो हम इधर, अब मैं लिख नहीं सकता तो आपने थोड़ा सा ना लाइक नहीं इधर नहीं, पहले इधर लिखना है कि हम ना मे बी 10 के साथ इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो इधर जो है वो हम लिख देते हैं कि भाई ये 5 टाइम्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप जो है वो आपको 10 पूरा ही मिल जाएगा। तो जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या है वो हमने इधर देखना होता था। तो इधर जो है वो हम एक्चुअली इसको माइनस कर रहे हैं लाइक दैट। तो इसका जो इधर जो बच गया था ये होता है उसका जवाब। अगर आप कर रहे हो ना ऐसे मतलब मैं एक बात करने का ये है कि आप ये कुछ इस तरह से लिख रहे हो ना लाइक दिस, तो ये जो ऊपर आया ना ये होता है इसका जवाब। अगर आप ये वाला सीधी लाइन, सीधी नहीं है मतलब बोदी करवाई हुई है इसने, बाल कटवाए हुए हैं, कटिंग वाली जो डिवीज़न है ना अगर वो आप कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला आता है जिसको कोशेंट भी कहते हैं कुछ लोग, एक्चुअली आई थिंक सारे लोग ही कहते हैं, ये आ जाएगा आपका जवाब। लेकिन अगर आप ये पोनी वाली डिवीज़न करते हैं लाइक किधर गया ये वाला, तो फिर आपको ये जो नीचे बचा था ना ये मिलेगा जो लास्ट पे हमें बचता है। इसका जवाब फिर ये कोशेंट जो था ये भाई साहब इसका क्या आया था 5, और इसका जो जवाब है वो 0 आया था। अब इस केस में 0 आया, ज़रूरी नहीं हर केस में 0 ही आए। तो हम थोड़ा सा ना इसको अब करते हैं कॉम्प्लिकेट, लाइक मे बी हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं जी फॉर सम रीज़न। तो 7 1 टाइम्स हो जाएगा 7, और इसमें से जब आप 7 निकालेंगे तो इधर आपका क्या बच जाएगा 3। तो जब आपने अब थोड़ा सा ना इधर आपने देखना भी है लाइक मे बी ऐसे करके थोड़ा बड़ा भी हो जाए ताकि आपको सही वाज़े नज़र आ जाए। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो लाइक दिस, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला को इधर मिल जाएगा, और नीचे वाला क्या है वो होता है ये पोनी वाली डिवीज़न के साथ, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। इसको वैसे पोनी वाली डिवीज़न ही कहना, मतलब मेरे सामने आप कह सकते हैं लेकिन वैसे नहीं कहना बिकॉज़ सभी लोगों को इसकी समझ नहीं आती है पोनी वाली डिवीज़न कौन सी होती है। तो ये वैसे मॉडुलस, इसको मॉडुलो भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं, और इसको वैसे कूल लोग जो हैं वो पोनी वाली डिवीज़न भी कहते हैं। तो ये जो नीचे बचता है ना जिसको रिमाइंडर कहते हैं, इसीलिए इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, वो आपका जवाब होगा इस वाले ऑपरेटर का। उसके बाद आप को एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर मे बी आपके पास ये वाला जो जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर छोटा है, देन क्या आएगा आपको, तो फिर आप अब ये कुछ इस तरह से बन गया ना कि आप 5 पे ये मॉडुलस ले रहे हैं। तो 5 जो है इसको यहाँ से हटा दें, कितने बार आ सकता है 5 में, 0 बार ही आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, आप 0 लिखेंगे ना, बिकॉज आपने ऊपर भी 0 लिखा, तो 7 टाइम्स कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ इज़ 0। तो इसमें से जब आपने नेगेटिव 0 नहीं है, ये वैसे -0 हम कर रहे हैं, तो आपको वो वाला ही नंबर मिल जाएगा। तो यस, इसका जवाब वही आएगा। ऊपर वाला जो है बोदी करवाई हुई है जिसने, उसका 0 आ जाएगा, और नीचे वाले का सौखा। वैसे इसका इलाज ये होता है कि अगर छोटा नंबर आ जाए ना तो वही नंबर इसका जवाब होता है, लेकिन ये उसका लॉजिक है जो कि आपको पहले भी पता ही है, लेकिन मैं वैसे आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बस इसने अब इधर पोनी लगाई हुई है, लेकिन ये डिवीज़न आप ऑलरेडी करते आए हैं बचपन से, अगर आप अभी तक बचपन से बाहर नहीं निकले तो, बिकॉज इन दैट केस आप स्टिल इसको कर रहे हैं। तो ये होता है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है बाय द वे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इंटीग्रल डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो वैसे ना सेंस भी बनाता है। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर ये होता फ्लोट डिवीज़न होती तो फिर भाई साहब इस पे करने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि फ्लोटिंग के लिए क्या आना था इसका जवाब, मुझे नहीं पता क्या आना था। तो इधर इससे पूछ लेते हैं भाई, इसका जवाब आ जाएगा ये वाला नंबर काफ़ी बड़ा है। तो इसको अगर मतलब इधर हम ये लिख दें तो 7 जो है इतनी बारी अगर हो तो वो तो वैसे ही 5 आ जाता है, तो इसका जवाब तो ऑलवेज 0 ही आना है।
रिमाइंडर तो इसका ऑलवेज ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि इसको भाई साहब जैसे कैसे भी छोटा मोटा करके आपने इसके अंदर फिक्स करना है, तो वो तो ऑलवेज़ फिक्स ही होगा, तो इसका जवाब वैसे भी ज़ीरो ही आना है। और वैसे ये एक्चुअली इसकी रीज़न है नहीं, ये थोड़ी सी लॉजिकल रीज़न है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज़ आना ही ज़ीरो है, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। वैसे ये सिर्फ C++ में ऐसे है, जावास्क्रिप्ट में ये अलाउ होता है, आई थिंक पाइथन में भी होता है, लेकिन इसमें आपको एरर दिया जाएगा। और उसकी जो वजह है वो यही है आई थिंक कि उसका जवाब आना ही ऑलवेज़ ज़ीरो है। अगर टेक्निकलिटी की बात की जाए तो फिर उसका जवाब आने ज़ीरो है, दैट्स वाई वी डोंट डू दिस। तो इसलिए इसका जवाब इसका जो ऑपरेंड्स हैं आप सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीजर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई फ्लूआर्ट बनाया, मे बी फ्लूआर्ट नंबर है आपका लाइक दिस, और रिमेंबर ये डबल है, तो इसको हम इस तरह से इसको f करते हैं, आई मीन फ्लोट करते हैं, f इज़ फॉर फ्लोट। तो ये अगर आपके पास है तो फुल नंबर है 5, तो आप इधर ये नंबर लिख दो, तो आप बोलो भाई साहब है तो 5 ही है ना, कौन सा ये 5.3536 है, तो है तो पूरा फ्लो 5 है, तो इसको कर दो इसमें और इसमें टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है, ये वाला भी होल नंबर 5 है और ये भी, लेकिन नो है तो ये फ्लोट, इसकी टाइप तो फ्लोट है। कहने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि ये हम हर बार तो नहीं ना उसको कहते, क्योंकि कंपाइलर के ना कुछ रूल्स होते हैं, दैट्स वाई, तो उसने वो रूल्स का ख्याल रखना होता है। आपने अभी कर दिया, लेकिन बाकी ये तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि हर जो दुनिया का फ्लोट नंबर है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स तो कुछ इस तरह से होते हैं ना, दैट्स वाई। तो इसलिए आप जो हैं वो इसको नहीं कर सकते जो C++ है उसके अंदर। तो ये इस तरह से होते हैं हमारे मॉडुलस ऑपरेटर्स, नहीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और इसके साथ जो है लास्ट पे मैं आपको कुछ इस तरह से अगर इसको हम कर दें लाइक मे बी लाइक दैट, तो थोड़ी सी आपकी वो हो जाएगी प्रैक्टिस मे बी एंड -10। तो अब ये जो हैं 2 3 इनको हमने पहले करना है, तो ये सबसे जो इधर वाला क्योंकि है ही छोटा, ये ऐसे आ जाएगा, प्लस आपका 4 आ जाएगा, फिर आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 3 से, माइनस है 10, फिर अभी भी इसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो आप 10 प्लस इसको जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब 1 आ जाएगा। जो बचा है उसको वैसे भी छोड़ें, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो हमें जस्ट कोशंट मिलेगा, और रिमाइंडर हम वैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नहीं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसल हो जाएंगे, और आपका जवाब जो है वो 1 आ गया। एनीवे ये फिर CD बन गई है, ये वाली थोड़ी वैसे बड़ी है। तो ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++।